ठीक है। अब आपका दो सीरीज हैं, उनको लिखो साइन और कॉस में। फर्स्ट कि साइन थीटा प्लस अल्फा प्लस साइन थीटा प्लस 2 अल्फा एंड सो साइन थीटा प्लस n-1 अल्फा। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने, देखो एंगल्स एपी में है, थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस 2 अल्फा, तो n टर्म्स हैं। इसका आंसर आता है साइन n अल्फा बाई 2 अपॉन फर्स्ट प्लस यानी थीटा प्लस n-1 अल्फा डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट प्लस लास्ट फॉर्मूला याद करने के लिए लिखा है, बात यहाँ पर पता है कि 2 थीटा बाई 2 थीटा ही हो जाएगा, लेकिन हमने कैसे याद करने के लिए बोले फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाई 2। सेकंड यही सीरीज जब कॉस में चलेगी, कॉस थीटा प्लस अल्फा, कॉस थीटा प्लस 2 अल्फा, कॉस ऑफ थीटा प्लस n-1 अल्फा, तो यह आ जाएगा साइन n अल्फा बाई 2 अपॉन साइन अल्फा बाई 2, कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल है थीटा, लास्ट एंगल है थीटा प्लस n-1 अल्फा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे साइन अल्फा बाई 2 जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये जीरो कब होगा, अल्फा बाई 2 n पाई नहीं होना चाहिए, मान लो कुछ n पाई, इसका मतलब अल्फा नॉट इक्वल टू 2n। कहने का मतलब अल्फा 2 पाई 4 पाई 6 पाई इवन पाई नहीं होना चाहिए, -2 पाई, क्यों उस पे जीरो हो जाएगा साइन, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, ये फॉर्मूले जो है काम में लेंगे, अभी क्वेश्चन लिखते हैं। लिखें क्वेश्चन। देखो दोनों में फॉर्मूला में साइन अल्फा बाई 2 को साइन अल्फा बाई 2 दोनों में आया है। यहाँ पे साइन की सीरीज थी तो साइन, कॉस की तो कॉस, और ये क्या है, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2, ऐसे याद है। क्वेश्चन देख लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos pi by 7 plus cos 3 pi by 7 plus cos 5 pi by 7, इसकी वैल्यू निकालिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos pi by 7 plus cos 3 pi by 7 plus cos 5 pi by 7। ठीक है, तो कितनी टर्म्स हैं जल्दी बताओ। अच्छा, इसमें थीटा क्या है, थीटा है पाई बाई 7। देखो 1 3 5 एपी में है कि नहीं है, कॉमन डिफरेंस
अल्फा। कॉमन डिफरेंस कितना है एंगल्स का? 2π/7। तो अल्फा कितना है आपका? 2π/7। तो इसलिए जो सम दे रखा है ये, वो क्या बनेगा बताओ? ये बनेगा आपका साइन एन बीटा साइन एन मतलब 2π/7 डिवाइडेड बाई 2। यही होता है फॉर्मूला साइन एन अल्फा बाई 2 अपॉन साइन अल्फा बाई 2। यानी कि 2π/7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस फर्स्ट प्लस लास्ट बाई। तो π/7 इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना है? देखो 2 से 2 कट गया, ये आ रहा sin 3π/7। ये आ रहा है 5/6/2 3π/7। sin 2 से 2 कट गया sin π/7। ठीक है, अब एक काम करते हैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। उससे क्या फायदा? ऊपर 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगेगा। क्लियर है कि नहीं है? ऊपर में आ जाएगा sin 6π/7। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताओ। अब π/7 और 6π/7 जो एंगल है उनको ऐड करो। देखो किसी को कोई भी कैसी भी कोई चीज समझ में ना आए, है ना, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बता देना। तो ये है अपना, मतलब सबको समझ में आना चाहिए, वो डाउट हो तो पूछ लेना। इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा? पाई आएगा कि नहीं आएगा? 6π/7 π/7 पाई आ रहा है, इसका मतलब ये थीटा है तो क्या पाई माइनस थीटा। तो sin पाई माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा। यानी ये दोनों बराबर ही हैं। तो आप चाहें तो ऊपर वाले को लिखते हैं कि sin थीटा और sin पाई माइनस थीटा बराबर लिखते हैं, तो हमने ऐसे लिख दिया। जैसे ऐसे लिखा तो कट जाएगा, ये सेम ही तो हो गया। तो आंसर कितना आया? 1/2। क्लियर? इस तरह से ये सीरीज आप राउंड में ले सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जब मैंने पढ़ाई थी तो आपको फॉर्मूले लिखवाए थे, याद हमको कि sin थीटा बराबर sin अल्फा, थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा। ये लिखवाए हैं ना सबको? याद है कि नहीं है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जब पढ़ाई थी मैंने, ना लिखे हुए हैं ना सबके पास, दोबारा तो लिखवाने की जरूरत नहीं है। ठीक, ठीक है, लिख लिया सबने? एक आपके पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्री की जो शीट बुकलेट मिली होगी, मॉड्यूल मिला होगा रेजोनेंस का, है ना, उसमें भी फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ठीक है,
उनको जो है आप ध्यान रखना, उनको अपन काम में लेंगे। चलो, तो मैं अभी बताते चलता हूँ आपको। जैसे क्वेश्चंस जो हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस तो मैं करवा चुका हूँ पहले, बिल्कुल बेसिक जो है एनसीईआरटी लेवल के, ठीक है। अब मुझे थोड़े अलग प्रकार के, मतलब एडवांस लेवल के जो मैंने छोड़ रखे थे, उन क्वेश्चंस को करवाना है बस, ठीक है। तो मैंने कल कहा भी था, आप याद करके है ना, किसी को कोई चीज याद ना हो, समझ में ना आए तो पूछ लेना मेरे से, ठीक है। क्वेश्चन, अच्छा मैं एक बार फिर समझा देता हूँ सारी क्या क्या फॉर्मूले हैं, ताकि यहाँ कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस। तो दो तरह के सॉल्यूशन होते थे याद है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। जैसे साइन थीटा किसी ने कहा हाफ, तो अगर हम थीटा 0 से 2 पाई लें तो इसमें जो आएंगे वो उनको कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस याद है ना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में तो कितने आते थे, दो ही सॉल्यूशन आते थे, दो सॉल्यूशन नहीं, 0 से 2 पाई में जितने भी सॉल्यूशन आते हैं। तो साइन थीटा हाफ, देखो साइन थीटा का ग्राफ कैसे होता है, तो साइन थीटा हाफ कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये जो हाफ हुआ कितने पॉइंट्स पे हुआ, 1 2 3 4 5 ऐसे ढेर सारे पॉइंट। लेकिन 0 से 2 पाई में कितने पे हुआ, ये 0 पाई 2 पाई कितने में हुआ, सिर्फ दो पॉइंट्स पे हुआ। एक तो है π/6, एक है 5π/6। तो इसके दो ही आंसर होंगे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं इसके π/6 और 5π/6, 5 - π/6, ठीक है। और जब जनरल सॉल्यूशन की बात आती है तो मैंने जनरल सॉल्यूशन लिए फॉर्मूले ऐसे ही हर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का 0 से 2 पाई में निकालोगे तो जितने भी सॉल्यूशंस है वो उसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएंगे, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन के लिए हमने फॉर्मूले लिखवाए थे कि अगर इक्वेशन आई sin थीटा बराबर sin अल्फा, sin थीटा बराबर sin अल्फा, अल्फा जैसे मान लो sin π/6, कुछ भी लिखा हुआ है ना, जैसे आप लगा तो sin π/6 लिख दिया, हाफ π/6 लिख दिया, कुछ भी लिख लो, जो भी हो, जिस एंगल पर sin की वैल्यू हाफ होगी, कुछ भी लिख सकते हैं। एक पर्टिकुलर वैल्यू लिख दी, उसके बाद में आपका आंसर आएगा थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा। ये जनरल सॉल्यूशन है। n यहाँ पे क्या है, इंटीजर, वेयर n बिलोंग्स टू i, ठीक है। अल्फा कोई भी एक इंटरवल में पॉइंट, कोई भी एक वैल्यू। ऐसे ही cos थीटा जब cos अल्फा के इक्वल होता था, cos थीटा जब cos अल्फा के इक्वल होता था, तो cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो इसका आंसर क्या है, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वही सेम। तीसरा tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा जब आता था तो हम क्या कहते थे यार, थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, फिर इनके स्क्वायर में आते थे। अब sec cosec जो भी है उनको अपन इन्हीं में कन्वर्ट कर लेते हैं वापस, sec को 1/cos लिख दो तो इसी में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। फिर sin स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर अल्फा, और tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है। इन तीनों ही इक्वेशन के जो आंसर आएंगे वो आएंगे थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा, n इंटीजर है, इस तरह के अगर इक्वेशन आ जाए। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो किसी ने कहा sin थीटा बराबर हाफ, तो पहले जनरल सॉल्यूशन लिखो इसका। तो हम क्या कहेंगे, थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1, इसको क्या लिखेंगे पहले, sin थीटा हाफ कहाँ होता है, π/6 पे भी होता है, π/6 पे भी होता है। एक हमने फॉर्मूला लिख लिया π/6, तो हम लिखेंगे थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n π/6, क्लियर है कि नहीं, ऐसे है। जैसे किसी ने कहा sin स्क्वायर थीटा बराबर 3/4,
तो आप क्या करोगे, बोले साइन स्क्वायर थीटा है, ये √3/2 का स्क्वायर है। अच्छा साइन में √3/2 कब होता है बताओ, π/3। साइन π/3 कितना होता है, √3/2। तो ये बन गया ये वाला साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, ठीक है। फिर ये तो है जनरल सॉल्यूशंस के फॉर्मूले। कुछ रिजल्ट्स हमने लिखवाए थे ग्राफ वगैरह को यूटिलाइज करके, मैंने बताया थे जब ग्राफ पढ़ा रहा था। तो फॉर्मूले जो थे ये सब शीट में आपके लिखे हुए मॉड्यूल में देखना ही होगा। ट्रिग्नोमेट्री की जो शीट मिली होगी मॉड्यूल, उसमें थ्योरी में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जहाँ स्टार्ट किया हो वहाँ पे सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ठीक है, देख लेना। अगर किसी को ना मिले तो मुझे ग्रुप में मैसेज कर देना, डाउट ग्रुप जो है उसमें मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। फिर कुछ रिजल्ट्स जो है जो मैं बता रहा हूँ उनको मैं बता भी देता हूँ। जैसे मान लो साइन थीटा 0 कहाँ होता है, ये सब मैंने लिखवाए हुए हैं फॉर्मूले जब अपन ने ग्राफ्स पढ़े थे, ठीक है। साइन थीटा 0 कहाँ होता है, बोले n पाई, n यहाँ इंटीजर है सब जगह, ठीक है। साइन थीटा 0 मतलब n पाई, where n belongs to i, that is integer। ऐसे ही साइन थीटा 1 कहाँ होता है, तो थीटा हमने लिखा था 2n पाई प्लस π/2। ये सब याद होने चाहिए, हर जगह n इंटीजर ही है। -1 कहाँ होता है, बोले 2n पाई माइनस π/2। क्लियर है कि नहीं है। फिर cos थीटा 0 कहाँ होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। cos थीटा 1 कहाँ होता है, E1 मल्टीपल ऑफ पाई। cos थीटा -1 कहाँ होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। फिर साइन क्या हो गए, cos के हो गए, ये कहानी, ठीक है। ये रिजल्ट हमें पढ़ने चाहिए। क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, तो अब जो है आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ। नेक्स्ट क्लास में और करवाऊंगा, अभी एक दो क्वेश्चन बस ऐसे ही ताकि फॉर्मूले रिवाइज हो जाए, ठीक है। अभी ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, टाइम हो गया क्लास का। तो जैसे किसी ने कहा सॉल्व cos 3 थीटा इक्वल्स टू -1, तो क्या लिखोगे, बोले cos 3 थीटा इक्वल्स टू cos, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, थर्ड में भी होता है, कोई भी एक एंगल लिख लो। तो मैंने लिख लिया पाई माइनस π/3, यानी कितना लिख दिया इसे, cos 2π/3। ठीक है, कितना लिख दिया इसे, cos 2π/3। अब cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो यह आ जाएगा 3 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ से आप थीटा 3 से डिवाइड कर दो, तो यह आ जाएगा आपका 2n पाई बाई 3 प्लस माइनस 2π/3। समझ में आएगा नहीं आएगा। इस तरह से आप इनके जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे। याद आ रहे हैं ना, सब किए हुए अपन ने, ठीक है। इन सबको एक बार पढ़ के आना, बाकी अपन और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ये एक लेक्चर का और है, फिर ये कंप्लीट कर दूंगा, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री अपना एडवांस लेवल पे कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। फिर आप इसकी शीट लगा लेना। आज की क्लास में कोई डाउट है तो बताओ, सब लिख लिया हो, कोई डाउट नहीं हो तो आप लीव कर सकते हैं।